नमस्कार बच्चों, आज हम सर्वनाम पढ़ेंगे। पहले हम ये जान लेते हैं कि सर्वनाम होता क्या है। सर्वनाम यानी संख्या के स्थान पर काम आने वाले शब्दों को सर्वनाम कहते हैं। ये इसकी परिभाषा है। संख्या के स्थान पर काम आने वाले शब्दों को सर्वनाम कहते हैं और वो कौन कौन से होते हैं, जैसे वह, यह, क्या, मैं, तेरा, ये सब सर्वनाम कहलाते हैं। तो इसकी परिभाषा क्या हुई? संख्या के स्थान पर जो शब्द इस्तेमाल किए जाते हैं, प्रयुक्त होते हैं, वे सर्वनाम कहलाते हैं। प्रस्तुत पाठ में आप सर्वनाम शब्द से परिचित होंगे। संस्कृत में सर्वनाम शब्द के लिंग एवं वचन संख्या शब्द के अनुरूप ही बनाकर प्रयोग में लाए जाते हैं। यहाँ प्रथम पुरुष के सर्वनाम शब्द को विस्तार से समझाया गया है। संख्या के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्दों को सर्वनाम कहते हैं। संख्या के वचनों के अनुसार ये सर्वनाम भी तीनों वचनों में प्रयोग किए जाते हैं। सर्वनाम का प्रयोग भी तीनों वचनों में, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन में इस्तेमाल होता है, प्रयोग में किए जाते हैं। संस्कृत में निम्नलिखित सर्वनाम का प्रयोग अधिक किया जाता है, जैसे तत् यानी वह, इदं यह, एतत् यह, किम यानी क्या। इन कुछ ऐसे शब्द हैं जिनका अधिक प्रयोग में लिया जाता है। इन सर्वनामों का प्रयोग तीन लिंग के अनुसार किया जाता है। तीन लिंग कौन से हुए? पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, नपुंसकलिंग। हिंदी में लिंग दो प्रकार के होते हैं, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग, पर संस्कृत में तीन प्रकार के होते हैं, जिसमें नपुंसकलिंग भी आता है। तो पहले आता है पुल्लिंग, प्रथम पुरुष, यानी एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। जैसे तत्, तो एक वचन में हम उसको कैसे लिखेंगे? सह यानी वह। द्विवचन में तौ यानी वे दोनों। बहुवचन में ते यानी वे सब। एतत् का मतलब होता है यह, तो एक वचन में कैसे लिखेंगे? एषः। द्विवचन में एतौ, ये दोनों। बहुवचन में एते, ये सब। इदं का अयम यानी यह, इमौ ये दो, इमे ये सब। किम, किम को एक वचन में कैसे लिखेंगे? कह, कौ, कौन दो, के यानी कौन सब। और फिर स्त्रीलिंग, स्त्रीलिंग में हम किस प्रकार से इसका इस्तेमाल करेंगे सर्वनाम का? जैसे तत्, तो एक वचन में हम उसको लिखेंगे, एक वचन यानी जो एक हो, तो उसको कैसे लिखेंगे? सा यानी वह। अगर दो हो तो ते, वे दो। ताह यानी वे सब। एतत् यानी ऐसा। द्विवचन में एते, बहुवचन में एताः। इदं, इयं, एक वचन में लिखेंगे, द्विवचन में इमे, बहुवचन में इमाः। किम को का, के, काहा। नपुंसकलिंग हो यानी जो निर्जीव वस्तु हो, उसके लिए हम किस प्रकार से इसका प्रयोग करेंगे? जैसे तत् है तो एक वचन में हम इसको तत् ही लिखेंगे, द्विवचन में ते, बहुवचन में तानि, तत्ते तानि। एतत्, तो एतत् का एतति होगा। एक वचन के रूप एक जैसे ही होंगे नपुंसकलिंग में। एते एतानि, इदं का इदं, इमे इमानि, किम का किम, के कानि। ये सब आपको याद करने पड़ेंगे, तब आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। किम सर्वनाम का प्रयोग प्रश्न निर्माण के लिए किया जाता है, यानी कि किम क्वेश्चन पूछ रहा है कि यह क्या है। इसके ये प्रश्न निर्माण यानी जहाँ प्रश्न पूछते हैं वहाँ पर किम का प्रयोग में लिया जाता है। मध्यम पुरुष में एक वचन में त्वम, यूयाम, यूयम, तुम दो और तुम सब। एक होगा तो त्वम, दो होंगे तो युवाम और
तीन या उससे अधिक होंगे तो यूयम, ये मध्यम पुरुष में प्रयोग में लिया जाता है। मध्यम पुरुष के सर्वनाम पुल्लिंग एवं स्त्रीलिंग दोनों में समान रहते हैं। ये पुल्लिंग में भी इस्तेमाल होंगे और स्त्रीलिंग में भी समान होंगे मध्यम पुरुष में, याद रखना। उत्तम पुरुष एक वचन, त्रिवचन, बहुवचन। अहम, आवाम, वयम। अहम यानी मैं, एक हो जो, आवाम हम दोनों, दो के लिए प्रयोग में आवाम लिखा जाएगा। और हम सब यानी वयम, वयम जहाँ होगा वहाँ समूह का बोध होगा, हम सब। उत्तम पुरुष के सर्वनाम पुल्लिंग एवं स्त्रीलिंग दोनों समान होते हैं। ठीक है बच्चों, सिर्फ मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष इन दो पुरुषों में समान होंगे सर्वनाम। संज्ञा शब्दों के साथ सर्वनाम शब्दों का प्रयोग। एषः कः अस्ति, यह कौन है। एषः यानी यह, कः यानी कौन है। एषः सिंहः अस्ति, यह शेर है। सः किं करोति, यह क्या कर रहा है, क्या करता है। सः गर्जति, वह गर्जना कर रहा है। एतौ कौ स्तः, एतौ दो है अब तो क्या लिखा जाएगा, एतौ। यहाँ एक था तो एषः, यहाँ दो है तो एतौ, ये दोनों। एतौ ये दोनों कौन है। एतौ को स्तः, ये दोनों कौन है। एतौ नरो स्तः, ये दोनों नर हैं। तौ किं कुरुतः, ये क्या कर रहे हैं। तौ वदतः, ये दोनों बात कर रहे हैं। इमे के सन्ति, ये कौन है। इमे मृगः सन्ति, ये मृग है, हिरण है। ते किं कुर्वन्ति, ये क्या कर रहे हैं। ते धावन्ति, ये भाग रहे हैं। ठीक है, अब आती है स्त्रीलिंग। स्त्रीलिंग में किस प्रकार से प्रयोग में लेते हैं। एषा का अस्ति, एषः सर्वनाम है ये भी, ये कौन है। एषा कन्या अस्ति, ये कन्या है, एक लड़की है। सा किं करोति, ये क्या कर रही है। सा नृत्यन्ति, ये नाच रही है। नृत्यति यानी नाचना। इमे के स्तः, ये दोनों कौन है। इमे अजे स्तः, ये दोनों बकरी है। ते किं कुरुतः, ये दोनों क्या कर रही है। ते चरतः, ये दोनों चर रही है, घास चर रही है। इमाः का सन्ति, अब समूह के लिए हो रहे हैं तीन। पहले एक के लिए बात हुई तो ऐसा लगा, दो के लिए हुई तो इमे लगा। अब तीन या तीन से अधिक हो तो इमाः स्त्रीलिंग में प्रयोग में लिया गया है। इमा का सन्ति, ये सब कौन है। इमा चटकाः सन्ति, ये सब चिड़िया है। ता किं कुर्वन्ति, ये सब क्या कर रही हैं। ता कूजन्ति, ये बोल रही है, यानी कि चिड़िया अपनी आवाज़ से आवाज़ निकाल रही है अपनी। इदं किम अस्ति, अब नपुंसकलिंग की बात आ रही है। ये क्या है। इदं फलम अस्ति, ये फल है। तत् गृहम अस्ति, यह घर है। एते के स्तः, दो चीज़ों के लिए बात हुई है। ये क्या है। एते पत्रे स्तः, ये पत्ते हैं। ते पुष्पे स्तः, ये फूल हैं। इमानी कानी सन्ति, ये क्या है। इमानी आम्राणी सन्ति, ये आम है। तानी चक्राणी सन्ति, ये चक्र हैं। तीन वस्तुओं के लिए या तीन से अधिक वस्तुओं के लिए तानी, इमानी इनका प्रयोग में लिया जाएगा नपुंसक लिंग में। ठीक है बच्चों, इन सब सर्वनाम को आपको याद करना होगा अच्छे से, तभी आपको अच्छे से समझ में आएगा। विशेषता देखते हैं इसकी।
एतत् और इदम शब्द के रूपों का प्रयोग पास की वस्तु के लिए किया जाता है। जो पास की वस्तु होती है उसके लिए एतत् इदम का प्रयोग लिया जाता है। तत् शब्द का प्रयोग दूर की वस्तु के लिए किया जाता है। जो दूर होता है वो पूछते हैं कि वो क्या है, तत् किम अस्ति, तो उसके लिए तत् का प्रयोग होगा। तीनों लिंगों के सर्वनाम का प्रयोग तीनों लिंगों की संख्याओं के साथ किया जाता है। मध्यम एवं उत्तम पुरुष के सर्वनाम का प्रयोग पुल्लिंग और स्त्रीलिंग दोनों लिंगों में एक समान माना जाता है। मध्यम और उत्तम पुरुष में पुल्लिंग और स्त्रीलिंग दोनों के समान रूप चलेंगे, समान सर्वनाम होगा। ठीक है बच्चों।